हे नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। आज के क्लास में देखने वाले हैं पोलर वोर्टेक्स। ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही टफ बोल सकते हैं टॉपिक। क्यों टफ टॉपिक यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं इसको? क्योंकि इसके क्लैरिफिकेशंस जो है ना वो प्रॉपर बहुत सारे डाउट्स आए थे। पहली बात तो क्लियर कर देना चाहता हूँ, राइट। इसीलिए इस टॉपिक को बहुत ही क्लियर, बहुत ही सटल वे में, बहुत ही लेमन टर्म्स में समझाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पोलर वोर्टेक्स ना, क्यों मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि देखो, आप ना यूजुअली न्यूज़ चैनल, वैसे इंडिया के न्यूज़ चैनल में तो ये न्यूज़ देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि इंडिया में इनका इम्पैक्ट होता ही नहीं है, राइट। तो ये ज़्यादातर सब पोलर रीजन्स के कंट्रीज जैसे यूएसए आप ले लो, राइट, रशिया, इन टाइप के यूरोपियन कुछ कुछ कंट्रीज में इसके इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। प्रिडोमिनेंटली नॉर्थ अमेरिका में हमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा, राइट। और इसका बहुत ही एक मेजर लिंक जो है ना पोलर वोर्टेक्स का, वो जेट स्ट्रीम से भी है, राइट। देखिए, लेट जनवरी पोलर वोर्टेक्स स्प्लिट्स, पीसेस ऑफ कोल्ड कम्स साउथ, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। भावनाओं ये बोल रही हैं दैट जब पोलर वोर्टेक्स स्प्लिट किया तब पोलर वोर्टेक्स का जो इम्पैक्ट जो है ना पोलर रीजन से और भी नीचे, दैट इज सब पोलर रीजन्स में हमें फेल करने को मिला। और जब पोलर वोर्टेक्स टूटता है या फिर वो उसके जो उसके जो इर्द गिर्द का जो कवच टूट जाता है ना, तब पोलर वोर्टेक्स काफ़ी ज़्यादा डरावना हो जाता है। मतलब जब पोलर वोर्टेक्स एज सच यूजुअली बनता है ना, तब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, राइट। क्यों? क्योंकि पोलर वोर्टेक्स जो है वो अपर ट्रोपोस्फेरिक लेयर्स में बनते हैं और स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर्स में बनते हैं, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट एज सच ज़्यादातर नहीं होता, बट ये जब लूज पड़ जाता है तब इसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये कैसे होता है, यही सब चीज़ तो आज के क्लास में अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। इनफैक्ट ये न्यूज़ में देखो इस टाइप के कुछ चीज़ें हो जाती है। नायग्रा फॉल्स आपको पता है ना, कनाडा और यूएसए के बीच में ये लाई करता है ना। ग्रेट 5 लेक्स के बीच में ही ये नायग्रा फॉल्स भी लाई करता है। और ऐसा इसका इम्पैक्ट होता है पोलर वोर्टेक्स का, जिससे कि ये भी देख लो एकदम ये भी फ्रीज अप हो जाता है। अब पूरा फॉल्स फ्रीज अप नहीं हो जाता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पानी गिर ही रही है ना, इधर भी तो पानी गिर ही रहा है ना, बट कुछ कुछ रीजन देख लो, ये सब रीजन जैसे ये सब रीजन एकदम ठंडा पड़ गया। ऐसा लग रहा है दैट कहीं पर अंटार्कटिका में आप चले गए हो, है ना, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, है ना। तो ऐसा हालत हो जाता है। इसीलिए देखो इसका इम्पैक्ट बहुत ही डेंजर है, एकदम बहुत ही तगड़ा टाइप का शीत लहर हमें देखने को मिलता है। इसीलिए हम इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए एक्चुअली में होता क्या है पोलर वोर्टेक्स। टॉपिक क्या है? पोलर वोर्टेक्स। नाम से तो आपको पता चल ही गया होगा, पोलर मतलब ऑफ कोर्स पोलर रीजन में ही होता है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली इन पोलर रीजन्स। जब भी हम ओनली पोलर रीजन्स की बात कर रहे हैं तो हमारे अर्थ में दो ज्योग्राफिकल पोल्स हैं, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल, ठीक है। तो इसमें नॉर्थ पोल में भी इसका इम्पैक्ट देखने को हमें मिलता है और साउथ पोल में भी हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और ध्यान दीजिएगा, इसका जैसे हम लोगों ने बोला ना, रिलेशन है जेट स्ट्रीम के साथ, राइट। अब हम लोगों ने ये भी जानते हैं, अगर आपने जेट स्ट्रीम के टॉपिक्स या फिर क्लासेस हमारे अटेंड किए होंगे, तो जेट स्ट्रीम जो है ज़्यादा एक्टिव जो है वो ठंडी के समय में होता है, राइट। और बहुत सारे ऐसे जेट स्ट्रीम्स होते हैं जो क्या परमानेंट जेट स्ट्रीम होते हैं, कुछ कुछ ऐसे जेट स्ट्रीम होते हैं जो क्या टेम्पररी जेट स्ट्रीम होते हैं। अब पोलर वोर्टेक्स की अगर बात की जाए, ये टेम्पररी जेट स्ट्रीम के कारण बनता है और भी वो सिर्फ और सिर्फ ओनली ड्यूरिंग द विंटर सीजन ही बनता है, जब बहुत ही कड़ाके की ठंड होती है। और तभी भी कहाँ पर बनता है? सिर्फ और सिर्फ पोलर रीजन में, जिसमें नॉर्थ पोल में भी बनता हुआ हमें दिखता है जब नॉर्दर्न विंटर्स होती है, और साउथ पोल में भी हमें बनता हुआ दिखता है जब सदर्न विंटर्स होती है, राइट। देखो नॉर्दर्न विंटर्स, सदर्न विंटर्स इसमें लेकिन अलग है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा तब सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर विंटर होगा तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। समझ रहे हो? बेसिकली वाइस वर्सा है। वो तो आपको पता ही है, इतना तो रीजंस आपको पता ही होगा। एनीवेज चलो, तो ये तो समझ गया पोलर रीजन में ये होता है, राइट। अब वोर्टेक्स, वोर्टेक्स का मतलब क्या होगा? जैसे सोचो कोई एक पर्टिकुलर रीजन में ही अगर कोई फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है ना, सोचो फ्लूइड मतलब क्या। देखो अब जो इंजीनियर्स हैं आप लोगों में से, उनको तो पता है, आप लोगों ने शायद थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्ली पढ़ा ही होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनको पता होगा अच्छे से, दैट जब भी हम फ्लूइड की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वाटर नहीं होता, वो हवा भी होता है, राइट। तो जी हाँ,
कभी भी अगर कोई भी फ्लूइड का मूवमेंट जिसमें पानी भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, राइट, अगर एक ही पर्टिकुलर पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता रहे तो हम उसको वोर्टेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो पोलर वोर्टेक्स मतलब पोलर रीजन में जो इस टाइप के वोर्टेक्स हमें फॉर्मेशंस होते हुए दिखते हैं फ्लूइड का, और यहाँ पे फ्लूइड क्या है, हवा है, यहाँ पे ओशन के ऊपर नहीं होता ये, है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन नहीं जो होता है ना वो अपर ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में। अच्छा ये भी तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, अर्थ के ऊपर आता है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब जो ये ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे हम लोग रहते हैं ऑफकोर्स, ठीक है, वो अब ट्रोपोस्फेयर भी वेरी करता है। अब अगर ट्रोपोस्फेयर अगर आप इक्वेटर में देख लीजिए तो वो अराउंड 15-16 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है, वहीं पे पोल के अराउंड देख लीजिए तो वहाँ पे 8 से 10 किलोमीटर में वेरी करते हुए हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एनीवेज, बट यहां पे जो बोली जा रही है वो यह बोली जा रही है दैट पोलर वोर्टेक्स का जो फॉर्मेशन होता है ना, यह अपर ट्रोपोस्फेरिक लेयर में, ये रीजन में, और स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में, ये वाले रीजन्स में हमें देखने को मिलता है। इसलिए इसके लिए इससे एसोसिएटेड क्लाउड्स जो भी जब भी पोलर वोर्टेक्स फॉर्मेशंस होते हुआ दिखता है तो हमें स्ट्रेटोस्फेयर में लेयर में भी इसके क्लाउड्स दिखते हैं, ठीक है। ये देखो कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यूजुअली हम लोगों ने क्या पढ़ा है दैट कोई भी अगर एटमॉस्फेरिक फिनोमिना होता है वो तो ट्रोपोस्फेयर तक ही लिमिट होता है, राइट। बट यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में भी क्लाउड्स बनते हैं, बट वो एक्सेप्शनल कंडीशन में, कब, जब आपका पोलर वोर्टेक्स फॉर्मेशन होते हुआ दिखता है, ठीक है। तो अगर देखो इससे अब प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बन गया, अगर कल को प्रीलिम्स पे पूछ ले दैट भैया देखो दैट क्लाउड जो फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जाकर ट्रोपोस्फेयर लेयर में ही होता है, तो क्या वो सही है? नहीं, एक्सेप्शनल कंडीशन में जो है स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में भी होता है, और वो कौन सा कंडीशन है, जब हम आपका जाकर पोलर वोर्टेक्स फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो देख रहे हो, इसलिए मैं जो ही बोलता हूं दैट कभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, फोकस करो मेंस पर्सपेक्टिव में। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए मैं क्लियरली बोलता हूँ दैट कोशिश कीजिए जब भी आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो एकदम भीतर में घुस जाइए, ठीक है, क्योंकि भीतर में घुसने का यही फायदा होता है ना। कोई भी आपको बाहर में प्रीलिम्स का भी कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पटक दे, आप आराम से उसको सॉल्व करके आओगे, ठीक है। और इसी टाइप के तो कॉन्सेप्चुअल बेस देखो अभी, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी के पास ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है, ठीक है। खत्म सा तो नहीं हुआ है, मतलब मैं जस्ट बोलने के लिए बोल रहा हूँ। यूपीएससी को अगर टफ बनाना होगा ना क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग टफ बना सकते हैं प्रीलिम्स में भी, ठीक है। तो एनीवेज हम लोग तो इसलिए बोल रहा हूँ तो थोड़ा डीप में पढ़ने की कोशिश कीजिए, है ना। तो क्या हम देखते हैं दैट पोलर वोर्टेक्स में जो है अपर ट्रोपोस्फेरिक लेयर और स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में जो है हमें क्लाउड्स फॉर्मेशंस होता, मतलब ये पोलर वोर्टेक्स बेसिकली फॉर्मेशंस होता हुआ है। देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ पोलर वोर्टेक्स का, ठीक है। अब पोलर वोर्टेक्स कैसा दिखता है, क्या दिखता है, वो सब हम लोगों ने बेसिक्स समझ लिया। अब इसके जो डिस्क्रिप्शन में और भी इसके भीतर में मैं घुसूंगा, बट आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा दैट ये अपर ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर्स में जो है लो प्रेशर फॉर्मेशन होता है, जो कि हम लोगों ने यूजुअली क्या पढ़ा है दैट ज्यादातर जो पोलर रीजन में वो हाई प्रेशर होता है, यही ना हम लोगों ने यूजुअली पढ़ा है। और इसका जो स्पैन है ना दैट इज कितना दूरी तक फैला हुआ रहता है, वो अराउंड 10,000 ऑफ स्क्वायर्स ऑफ किलोमीटर। यहीं पे देखो ना भाई, ये बहुत ही बड़ा है, ये जो है ना ये स्पैन बोला जा रहा है, अराउंड 10,000 ऑफ किलोमीटर्स तक यह फैला हुआ रहता है। और यह विंटर में ओरिजिनेट होता है। क्यों भैया? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंशियल्स जो होता है ना पोल्स और इक्वेटर के बीच में वो बहुत ही ज्यादा होता है, और उसी के कारण हमें जेट स्ट्रीम्स फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। और जेट स्ट्रीम्स के कारण ही, मतलब ये एक टेम्पररी जेट स्ट्रीम के कारण ही यह पोलर आपका जाके वोर्टेक्स हमें बनता हुआ दिखता है ना। एक चीज आपके दिमाग में जो खटक रहा होगा, जो कंफ्यूजन होगा, है ना, वह यह है दैट अरे भाई हम लोगों ने तो यहां पे पढ़ा लो प्रेशर डेवलप अराउंड द अपर ट्रोपोस्फेरिक एंड स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर, इसको कैसे मैं जस्टिफाई करूंगा? क्योंकि यूजुअली पोलर रीजन में तो लो प्रेशर होना ही नहीं चाहिए, वहां पर हाई प्रेशर होता है। यही चीज हम लोगों ने पढ़ा है ना, ध्यान दीजिए यार। चलो मैं रिवाइंड करके आपको पढ़ाता हूं थोड़ा क्लाइमेटोलॉजी का 2 मिनट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो मैं इसको बोला हूं ना आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर अच्छे से पूरा ग्राउंड लेवल से क्लियर कर दूंगा, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो क्लाइमेटोलॉजी में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सोचो इक्वेटर हम लोगों ने मान लिया, इक्वेटर ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और नॉर्दर्न पोल, ठीक है। अब इसके ऊपर जो ट्रोपोपॉज जो होता है वो हम लोगों ने क्या बोला दैट इक्वेटर के ऊपर जो है यह अराउंड 15-16 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है, वहीं पर ट्रोपोपॉज के अराउंड हमें 8 से 10 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है यह, ठीक है। ट्रोपोपॉज आई मीन पोलर रीजन के ऊपर,
है ना। हमें यह भी पता है दैट इक्वेटर के अलोंग जो है यहाँ पर लो प्रेशर फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से विंड जो है ये अपड्राफ्ट होती है ना, और ये बनाती है हेडलेस सेल। हेडलेस सेल का जो दूसरा जो पार्ट है वो इधर से डाउन ड्राफ्ट होता है। ये जो हवा जब ऊपर में आके जो इधर घूम रहा है यहाँ पे डाउन ड्राफ्ट होता है, और यहाँ पर फेरल सेल का भी जो है ना एक विंग डाउन ड्राफ्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर हमें फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर डायनेमिक रीजंस के कारण जो है बेसिकली आपका क्या होता है दैट यहाँ पर तो देखो गर्म हवा है ना, और ये वाला जो पोलर रीजन आ रही है ठंडी हवा आ रही है ना, तो इसीलिए यह ऑटोमेटिकली इधर से अपड्राफ्ट होता है। इधर से भी हमें एक सेल बनता हुआ दिखता है जिसको हम लोग ये वाला को कहते हैं पोलर सेल, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्योंकि अपड्राफ्ट हो रही है ना, डायनेमिक कंडीशंस के कारण, तो इसीलिए इसको हम लोग लो प्रेशर कंसीडर करते हैं क्योंकि अपड्राफ्ट हो रही है ना जी। तो देखो हाँ, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फिर जो यहाँ पर हुआ पोल के ऊपर, देखो ये वाला पोल रीजन है, ठीक है। ये वाला यही वाला रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये वाला रीजन, ठीक है। देखो ये वाला इक्वेटर था, ये वाला इक्वेटर था, है ना। ये वाला था 30 डिग्री, ये वाला था 60 डिग्री, वही चीज तो हम लोगों ने पढ़ा। और ये वाला है पोल, और यही वाला पोल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पोल के ऊपर जो देख रहे हो यहाँ पर जो है फिर से हाई प्रेशर हमें बनता हुआ दिखता है। तो हम अभी क्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने पहले क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा था भैया यहाँ पर हाई प्रेशर फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। और अभी मैं जब यह पढ़ा रहा हूँ पोलर वॉर्टेक्स का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं दैट लो प्रेशर डेवलप होता है इन अपर ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। भैया ये तो हमें कंफ्यूजन लग रहा है, ये कैसे हो गया। चलो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपको अगेन रिवाइंड करना पड़ेगा अपने आप को जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट ना। जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ा है तो भैया हमारे स्मार्ट क्लासेस ज्वाइन कीजिए यार, आप ही लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। कुछ नहीं, स्मार्ट ट्रैकर्स ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं A to Z, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पूरा है, A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर दैट अगर आपने नहीं देखा तो आप एक्सेस भी कर सकते हैं। एनीवेज अब देखो क्या होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा है जेट स्ट्रीम्स, बहुत वेरियस जेट स्ट्रीम्स होते हैं, कुछ कुछ परमानेंट जेट स्ट्रीम्स होते हैं, कुछ कुछ नॉन परमानेंट जेट स्ट्रीम्स होता है। अब ये पोलर नाइट जेट स्ट्रीम्स जो है ये नॉन परमानेंट जेट स्ट्रीम्स होती है, जो क्या आपको ठंडी के विंटर के समय में ही पोलर रीजन्स के अराउंड होता हुआ फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, राइट। अब जेट स्ट्रीम्स की जब भी हम बात कर रहा हूं तो मैं ये तो बोलूंगा यार ये वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में ज्यादातर जेट स्ट्रीम्स आते हैं, ठीक है। अब वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में अगर आएंगे तो इसका डायरेक्शन भी तो वेस्ट टू ईस्ट ही ऐसे मूव करेगा, ठीक है। अब देखो इस पोर्शन को आप कंसीडर करो, ठीक है। यहां से इस पोर्शन को कंसीडर करो, यहां से जो यहां विंड का मूवमेंट जो होगा अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में वो वेस्ट टू ईस्ट हुआ, ठीक है। अब फिर दूसरा एक सेक्शन आप कंसीडर करो, यहां से यहां, ठीक है। यहां से यहां जो होगा वो भी वेस्ट टू ईस्ट में, अब यहां से यहां वो भी वेस्ट टू ईस्ट में, अब यहां से यहां कंसीडर कर लो, ये भी तो वेस्ट टू ईस्ट में ही ना हो रहा है जी। ये भी देख लो वेस्ट टू ईस्ट में हो रहा है, ये भी देख लो वेस्ट टू ईस्ट में हो रहा है, और ये भी अगर कंसीडर करोगे इस पार्ट को, यहां पर भी वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि देखो ये तो अब अर्थ का टॉप वाला लेवल है ना जी, पोल का लेवल, ठीक है। ऐसे घूमते घूमते ये ना गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। टेक्निकली अगर यहां से अगर आप यहां से देखो वेस्ट टू ईस्ट, तो हाँ ये भी तो गोल गोल ही घूमेगा, बट हाँ टॉप व्यू से। बट यहां पर जो है ना ये क्लियर कट ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यहां पर तो ज्यादा स्पेस नहीं है ना। आप खुद कंसिडर करने की कोशिश करो, है ना, विजुअलाइज करने की कोशिश करो, मैं ये बोलना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर जो ये गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है ना। अब ये जो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है, यही तो हुआ ना पोलर वोर्टेक्स। वोर्टेक्स मतलब हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कोई भी फ्लूइड अगर एक ही जगह में ऐसे घूमता रहता है उसको वोर्टेक्स बोलते हैं। तो यहां पर भी तो यही फ्लूइड जो है दैट इज एयर जो है एक ही जगह में घूम रहा है ना जी, तो यहां पर भी तो वोर्टेक्स क्रिएट फॉर्मेशन हो रहा है ना जी, समझ गए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं वोर्टेक्स, ठीक है। और यह पोलर वोर्टेक्स। अब देखो पोलर वोर्टेक्स जो है इसका क्लियर कट हमें मूवमेंट दिख रहा है, सर्कुलर मूवमेंट। यहां पे कोई शक है? अच्छा शायद अगर आपको ये चीज विजुअलाइज नहीं हुआ, चलो और भी थोड़ा इसको और भी 3D फील देने की कोशिश करें। ये देखो, ये एक्चुअली में तो मैंने गोल दिखाया, ठीक है, बट क्या रॉसबी मतलब ये जेट स्ट्रीम्स से जो क्रिएट होता है रॉसबी वेव्स, क्या वो गोल गोल ऐसे घूमता है? नहीं, राइट, ये कुछ ऐसे टेढ़ा मेरा घूमता है, ठीक है। बट हाँ ओवरऑल जो है आपका जाके ऐसा ही कुछ ना, देखो 100% तो गोल गोल हम नहीं बोल सकते, बट हाँ कुछ ना कुछ इसका इस टाइप का गोलाकार टाइप ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण नॉर्थ पोल के ऊपर जो है इस टाइप के वोर्टेक्स क्रिएट हमें देखने को मिलता है। देख रहे हो, ये है 3D बेसिकली विजुअलाइजेशन, है ना। और इसी को अगर आप टॉप व्यू से यहाँ से अगर एरोप्लेन हवाई जहाज से देखो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। चलो ये तो खैर मेनली यही है चीज जो आपको समझनी पड़ेगी। और आपको डायग्राम अगर बनाना है कभी भी, अगर सोचो मेंस क्वेश्चन में आ गया, तो आपको यह वाला डायग्राम प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? देखो यहीं पे मैं चाहता हूं आपको विजुअलाइज प्रॉपरली हो जाए, ठीक है। अब देखो
क्या हो रहा है यहाँ पे बोला गया विंटर के समय जो है ये पोलर वोर्टेक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, बट इससे नुकसान ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पोलर वोर्टेक्स तो यहीं पर ना सीमित है जी, ठीक है, इसके इन एंड अराउंड जो ये रॉसबी वेव जो क्रिएट हो रही है वो इसको कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट करके रख रही है। बट वहीं पर स्प्रिंग या फिर समर के समय में जो है ना यह वाली जो है यह वाली चेन देखो, क्योंकि ये क्या होती है ना, इसमें साइनोसिटी इंडेक्स होती है, हमें पता है दैट जब, इसलिए तो मैंने बोला जेट स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि जेट स्ट्रीम्स में हम लोगों ने पढ़ा था दैट जेट स्ट्रीम्स क्या होती है, ये रॉसबी वेव्स होती हैं, रॉसबी वेव्स, ठीक है। अब रॉसबी वेव्स क्या होती है, इसकी साइनोसिटी इंडेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा वेरी करती रहती है, कभी ये ऐसे भी बह सकती है, कभी यह ऐसे भी बह सकती है, ठीक है, एंड इन एंड अराउंड द पोल, ठीक है, इन द अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। देखो विंटर के समय भले ही अगर ऐसे है, बट समर के समय में क्या होता है ना, क्योंकि समर के समय में जो है साउथवर्ड विंटर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसलिए ये वाली जो वेव्स भी जो है इनकी साइनोसिटी इंडेक्स भी चेंज होती रहती है और ये थोड़ा जो है साउथवर्ड शिफ्ट करती रहती है। अब साउथवर्ड अगर शिफ्ट करती रहे, ठीक है, तो क्या होगा दैट यहाँ की जो मतलब ठंडी जो वोर्टेक्स थी ना, ये तो पूरा ठंडा हवा का ही ना एक गुट है, भले ही वो लो प्रेशर क्रिएट हो गया, बट यहाँ पे लो प्रेशर पता है किस लिए हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये रिस्पेक्टिवली आजू बाजू वाले रीजन से जो है ना, मतलब लो प्रेशर कंडीशन काइंड ऑफ फॉर्मेशन, वोर्टेक्स साइक्लोनिक काइंड ऑफ कंडीशंस फॉर्मेशन होता है ना जी, तो उसी को तो लो प्रेशर कंडीशन हम लोग बोलते हैं। बट ये लो प्रेशर कंडीशन टूट जाता है और ये मतलब स्प्रिंग और समय के समय, और तब जो है यह साइनोसिटी इंडेक्स वेरी करती है, जिसके कारण ये कोल्ड एयर जो है ना ये साउथवर्ड मूव करने लगती है। अब ध्यान देना, ये कोल्ड एयर यहाँ पे साउथवर्ड मूव करती है, ठीक है, इसीलिए इसका इम्पैक्ट भी हमें साउथवर्ड देखने को मिलता है। देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेट 5 लेक और यहीं पर तो आपका वो नायग्रा फॉल्स भी है, इसलिए इन टाइप के रीजन्स में जो है कड़ाके की ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है ना। और वही चीज़ यहाँ पे बोला गया दैट रॉसबी वेव जब डिसरप्ट हो जाता है ना, देखो जब रॉसबी वेव चल रहा था, मतलब जब पोलर वोर्टेक्स अपने स्टेट में था तब तो ठीक है, जब रॉसबी वेव्स अपने पोजीशन में था तब तो ठीक है ना, बट जब ये डिसरप्ट हो जाता है रॉसबी वेव्स, ये वाला देखो इस टाइप का डिसरप्शन हो गया, तब हमें पोलर वॉर्टेक्स जो है यह फ्रिजिड, यहाँ के जो फ्रिजिड एयर थे ना, बहुत ठंड जो एयर थी वो साउथवर्ड शिफ्ट करने लग जाती है। ये साउथवर्ड जब शिफ्ट करने लग जाती है ना, तब साउथवर्ड रीजन्स में हमें कोल्ड वेव फॉर्मेशन होते हुए दिखता है, और इतना कोल्ड वेव, इतना कड़ाके की ठंड भाई साहब। ये देख रहे हो फाउंटेन था, है ना, और इस फाउंटेन को देख रहे हो, यहाँ पे क्या नहीं सोचेगा अरे भाई पानी ऐसे, पानी का फव्वारा ऐसे गिरेगा, है ना, बट यहाँ पर देखो पूरा एकदम बर्फ ही बर्फ जम गया, है ना। ये नायग्रा फॉल जिसमें जम जाता है एकदम, टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड भैया, है ना, इंडिया में अगर आ गया तब तो हो गया, मतलब मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में ही एकदम भाई कंबल के भीतर घुस जाता है। अब बताओ यहाँ पर तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे क्या होता होगा हालत, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ दैट हाँ, ये इस टाइप के कंडीशंस जो है हमें प्रिवेल करते हुए दिखती है दुनिया के अलग अलग रीजन्स में, ठीक है। तो आशा करता हूं दैट इस पोलर वॉर्टेक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे, एकदम गोट के खा गए होंगे, ठीक है। और इसी टाइप का दोस्तों डिफरेंट अदर ज्योग्राफी ऑप्शनल रिलेटेड अगर कॉन्सेप्ट्स को गोट के गटक के खा जाना है तो आइए ज्वाइन कीजिए हमारे इंटरैक्टिव डिजिटल क्लासेस दोस्तों। इंग्लिश ही नहीं बायलिंगुअल क्लास भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी, और इसके लिए सिर्फ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप। डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दी हुई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों विद अ वेरी न्यू टॉपिक। अगर आपके पास भी इस टाइप के कोई नया टॉपिक्स है, अगर आप चाहते हैं हम लोग इसके सॉल्व करें, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। आज नहीं तो कल वो टॉपिक सॉल्व ज़रूर हो जाएगा। इसी बहाने मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।